अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। बेटे की जहानत, राबिया फारूक, डेरा इस्माइल खान। अब्दुल समद जासूसी नावल बहुत शौक से पढ़ता था। उसकी छठी हंस भी तेज़ थी। अब्दुल समद अपने अब्बू और दादी के साथ रहता था। एक दिन अब्दुल समद के अब्बू अपनी वालिदा के इलाज के लिए बैंक से 50,000 रुपये निकलवा कर घर ला रहे थे तो एक लुटेरे की नज़र में आ गए। रास्ते पर हजूम था, इसलिए लुटेरे ने घर तक उनका पीछा किया। अब्बू ने पैसे लाकर अपनी अलमारी में रखे और लॉक लगा दिया और चाबी तकिए के नीचे रख दी। आधी रात के वक्त घंटी बजी। अब्बू दरवाजे तक गए। कौन है? अब्बू ने पूछा। लुटेरे ने एयारी से जवाब दिया, भाई मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक होटल में बर्तन धोता हूँ, अब घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत सख्त सर्दी लगी हुई है, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे कोई स्वेटर या चादर ला दे। अब्बू ये सुनकर सोच में पड़ गए। दादी ने कहा, ना जाने कौन है, बस उसको चलता करो। इतने में लुटेरा फिर बोला, भाई मेरा घर शहर से बहुत दूर है, मुझे बहुत सर्दी लगी है, मेहरबानी होगी मुझे कोई पुरानी सी चादर दे दो ताकि मैं पुरसुकून तरीके से घर तक पहुंच जाऊं, वरना मुझे अंदेशा है कि मैं रास्ते में गिर पड़ूंगा क्योंकि मुझे सर्दी की वजह से बुखार हो गया है। यह सुनकर अब्बू का दिल पिसीज गया। अब्बू अंदर से एक बड़ा सा गर्म स्वेटर उठा कर लाए और दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर स्वेटर आगे बढ़ाया तो लुटेरे ने ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस आया। जल्दी से तमाम रुपए मेरे हवाले करो वरना अगले जहां पहुंचा दूंगा। लुटेरे ने अब्बू की गर्दन पर खंजर रखते हुए कहा। अब्बू ने कमरे में आकर अलमारी खोली तो देखा उसमें पैसे नहीं थे। अब्दुल समद जो उसी कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ था कहने लगा, अब्बू जान, नईम अंकल की बेटी की शादी की तैयारी है, उनके पास पैसे नहीं थे, वो उधार मांगने आए तो मैंने उन्हें सारे पैसे दे दिए। लेकिन बेटा, उस वक्त तो अब्बू हैरान होकर बोले। अब्दुल समद ने उनकी बात काट दी और कहा, हाँ अब्बू, वो अभी नईम अंकल घंटा भर पहले ही पैसे ले गए हैं, सॉरी मैंने आपकी इजाज़त के बगैर दे दिए। अब्बू इसलिए हैरान थे कि आज तो कोई पड़ोसी उनके घर नहीं आया तो फिर ये अब्दुल समद क्या कह रहा है। बहरहाल कुछ सोचकर वो खामोश हो गए। उधर लुटेरा ये सुनकर ज़्यादा हैरान परेशान हो गया। बहरहाल उसने सारे घर की तलाशी ली लेकिन उसे कुछ ना मिला। आखिर गुस्से में आकर उसने अब्बू से कहा, जेब में जो माल है दे दो। अब्बू ने अपनी जेब से सारी नकदी निकाल कर उसे दी जो तकरीबन 450 रुपये और कोई कीमती घर में नहीं थी। वो चला गया। दरअसल अब्दुल समद जैसे ही आधी रात के वक्त दस्तक की आवाज़ सुनी उसकी छठी हंस बेदार हो गई थी। उसने जल्दी से 50,000 रुपये अलमारी से निकाल कर लिफाफे में रखे और उस लिफाफे को फ्रिज के सब्ज़ी वाले खाने में सारी सब्जियों के नीचे छुपा दिया। इस तरह उसकी चालाकी और फुर्ती से उसकी दादी के इलाज में काम आने वाले पैसे बच गए।